अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमने कल वाले लेक्चर में लोकल सर्च ऑप्टिमाइजेशन देखा और उसमें मैं आपको हिल क्लाइंबिंग के बारे में बताया कि हिल क्लाइंबिंग सर्च क्या होती है। सो आज भी थोड़ा सा उससे रेलिवेंट है, उसकी इम्प्रूवमेंट देखेंगे और जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट था उसको देखेंगे। Steepest ascent hill climbing. This algorithm just searches the tree in a depth first manner. So ये जो आपका है depth first manner की फॉर्म में काम करेगा at each step choosing path, और हर एक जो step steepest है ना, तो steps की फॉर्म में जो भी हम path चूज़ करेंगे अपीयर होगा more likely to the goal, हमारे जो गोल को अचीव करने के लिए। देखिए, किसी भी चीज़ को सर्च करने का पर्पज़ क्या है, हमने अपने गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे आपके पास 5 मतलब स्टेट्स दी गई हैं। दी मैप ऑफ 5 प्लेट्स वेयर दिस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम ईच सिटी। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट कितनी सिटीज़ हैं, 5 सिटीज़ हैं, और जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके डिस्टेंस को शो कर रही हैं हर जो भी सिटी की तरफ मूव करने के लिए। हमारी जो एफ़ है वो हमारी क्या है, गोल सिटी है। ये हमारी एफ़ जो है वो गोल सिटी है। अब यहाँ पे स्टेप है एनालिसिस ऑफ हिल क्लाइंबिंग। स्टेप्स हैं, स्टेट्स हैं, क्यू हैं और नॉट्स हैं। अब स्टेप 1 है ए स्टेट के ऊपर एम्प्टी। अभी हम कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे, अभी आप ए के ऊपर ही हैं। द क्यू स्टार्ट आउट एम्प्टी एंड द इनिशियल स्टेट इज़ द रूट नोड विच इज़ ए। तो हमारी रूट जो है वो आपकी ए है और ये जो आपकी क्यू है वो एम्प्टी है। सेकंड में अब क्या है, अभी ए जो है उसके पास कितने पाथ हैं, बी और सी दोनों की तरफ जा सकता है। तो दी सक्सेसर्स, इसके फर्दर चाइल्ड्स क्या है, दी सक्सेसर्स ऑफ ए आर सॉर्टेड एंड प्लेस ऑन द क्यू। वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, क्यू आगे सॉर्टेड किए गए हैं, प्लेस हो रहे हैं क्यू। बी इज़ रिप्लेस्ड बिफोर सी ऑन द क्यू बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू गोल स्टेट एफ। तो आप लोग खुद देख लो, जो ज़्यादा क्लोजर टू है बी है ना। देखिए सी फिर डी, ठीक है, उसका भी पाथ है उतने। तो बी जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि बी इज़ प्लेस बिफोर सी। तो सी बी को हम इसलिए सी से पहले लिख रहे हैं कि वो गोल स्टेट के ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि उसका पाथ नोड भी तो चेक करें ना। सिर्फ हमने ये नहीं देखने के स्टेट सेम है दोनों में, लेकिन कोस्ट नोड तो देखे ना। स्टेप 3 है बी, हमने चूज़ कर लिया। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, सी है, उसके फर्दर हम बी से सी की तरफ भी जा सकते हैं, बी से डी की तरफ भी जा सकते हैं। देन बी जो है वो डी सी सी, इन दोनों को चूज़ करता, बी डी सी। ठीक है, ये सर्चिज़ है, सर्च हम कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी बी डी सी सी हो गया, फिर उसके बाद हम क्या चूज़ कर रहे हैं, डी चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इसकी जो पाथ नोड है वो कम है। फिर हमने डी चूज़ किया। अब डी के पास कितने ऑप्शन हैं, ई एफ ई, या तो वो एफ के पास चला जाए, या तो वो ई के पास चला जाए, या तो फिर वो सी के पास चला जाए। F is placed first on the queue because it is closest to the goal. In fact, it is the goal. बल्कि ये एक गोल स्टेट ही है, as will be discovered in the next step. तो हम किसको चूज़ करेंगे, हमारी हिल क्लाइंबिंग ये होता है, इस तरीके से ये काम करता है। चीज़ें सारी देखेगा, नेबर सारे चेक करेगा, जो इसको क्लोजेस्ट लगेगा, हाईएस्ट पीक लगेगा, उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। अब F था हमारा गोल, तो F से क्या, किस किस तरफ, F के पास जो है वो ई है, क्योंकि डी से तो वो आया है, ई है, फिर उसके बाद सी है। सक्सेस पाथ इज रिपोर्टेड एज ए बी डी एफ। हमें क्या पता चला, ए बी डी एफ, हमने ये पाथ चूज़ किया। हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम्स, ग्रीडी लोकल सर्च, ग्रैब्स आप मतलब कैच आउट करती है, ग्रैब करती है, पकड़ती है अ गुड नेबर स्टेट विदाउट थिंकिंग अबाउट वेयर टू गो नेक्स्ट।
वो एक गुड स्टेट को चूज़ करेगी, उसको परवाह नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है नेक्स्ट। हाउएवर ग्रीडी एल्गोज डू मेक गुड प्रोग्रेस जनरली टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं जो आपके ग्रीडी है उसको हम कह देते हैं कि यह आपकी गोल स्टेट्स की तरफ अच्छी प्रोग्रेस शो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिल क्लाइंबिंग कैन गेट स्टक इन लोकल मैक्सिमा, जैसा भी तो हमने देखा है। कैन बी स्टक, वहाँ पे रुक जाती है, अटक जाती है। बाय रिजीज, रिजीज अब क्या चीज़ है? अ सीरीज ऑफ लोकल मैक्सिमा दैट अकर क्लोज टुगेदर। लोकल मैक्सिमा को फॉलो करती है ना, लोकल सर्च है, लोकल सर्च की सीरीज़ है ये। कैन बी स्टक बाय प्लेट्यू, आ फ्लैट एरिया, एक फ्लैट एरिया जो होता है, प्लेट्यू ये है आपका जो फ्लैट एरिया है, जो भी आपकी स्टेट स्पेस आ रही है वो लैंडस्केप। हमने पीछे एक चार्ट देखा था, ये वाला चार्ट, ठीक है, इससे पीछे भी एक चार्ट देखा था, तो वो लैंडस्केप था सारा, जिसमें आपने ये चीज़ें देखी थी, शोल्डर, फ्लैट लोकल मैक्सिमम, पीक वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। शोल्डर, इफ़ दी फ्लैट एरिया राइजेज अप हिल लेटर ऑन, देखिए वो आपका जो फ्लैट एरिया है वो अप हिल के ऊपर बाद मतलब स्टक हो जाता है ना, स्ट्रेट हो जाता है। फ्लैट लोकल मैक्सिमम क्या है? नो अप हिल राइजेज एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई भी आपका फ्लैट लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, पीक वैल्यू तो है, चलो मैक्सिमम पे पहुँच गए, लेकिन इसके अलावा कोई भी और डिपेंडेंसी नहीं होती। तो ये थी आपकी जो स्टेट स्पेस है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है। देखिए जी शोल्डर है, यहाँ पे स्टे हुआ, फिर ग्लोबल मैक्सिमम, फिर लोकल मैक्सिमम, ये आपकी फ़्लैट लोकल मैक्सिमम। सो दो चीज़ों को फोकस किया गया, फ़्लैट लोकल और शोल्डर। तो इन दोनों की वजह से जो है ये इतना अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता, तो इसमें इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग एनालिसिस है ना, स्टोकेस्टिक एनालिसिस टेस्ट हिल क्लाइंबिंग, इसकी इम्प्रूवमेंट के क्या करता है? चूजेज एट रैंडम फ्रॉम अमंगेस्ट दी अप हिल मूव्स, कोई भी रैंडम पाथ चूज़ करो, सीक्वेंस में मत जाओ, बेस्ड ऑन आ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बस ये है कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की काम किया जाए। फर्स्ट चॉइस हिल क्लाइंबिंग, दूसरी ये इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग by generating successors randomly until one is generated that is better than the current state। तब तक वो उसको रैंडमली सिलेक्ट करता जाए, जनरेट करता जाए, जब तक आपको एक करंट स्टेट जो है वो बेटर ना मिल जाए। रैंडम रीस्टार्ट हिल क्लाइंबिंग, सिलेक्ट अ सीरीज ऑफ इनिशियल नोड, हम उसमें से इनिशियल नोड को चूज़ कर लिया हमने रैंडमली, किसी को भी कर ले। अब अनटिल दी सोल्यूशन इज फाउंड, तब तक रैंडमली रीस्टार्ट करते रहें। तो ये थी इसकी इम्प्रूवमेंट्स। ओके जी, अब हम नेक्स्ट इसकी जो लोकल सर्च की सेकंड टाइप है उसकी तरफ मूव करते हैं। सिम्युलेटेड अनीलिंग, स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग, क्योंकि ये भी आपकी जो सिलेक्टेड है उसकी एनालिसिस टेस्ट के ऊपर। अनीलिंग तो बता दिया मैंने क्या होता है, हीट से रेलिवेंट जितना भी काम है उस चीज़ को अनीलिंग हम कहते हैं। टेम्परेचर, हीट। ओके जी, बेसिक इंस्पायरेशन, व्हाट इज़ अनीलिंग। सो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि अनीलिंग क्या लिखा जी, इन मेटल अर्गी। अनीलिंग ये जो इसका जो उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अनीलिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस यूज टू टेम्पर और हार्डन मेटल्स और ग्लास बाय हीटिंग दैम। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये हीट और प्रोड्यूसिंग टेम्परेचर, इससे ही रेलिवेंट इसका स्ट्रक्चर है। और ग्लास हीटिंग बाय दैम to a high temperature and then gradually cooling them, पहले उसको पीक वैल्यू पे लेके जाके उसका सारा फिज़िकल प्रोसेस जो हम करते हैं कन्वर्जन का, फिर उसके बाद हाई टेम्परेचर तक लेके गए, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसको हम कूल भी करना है। दस अलाउइंग द मटीरियल टू कॉलेस
into a low energy crystalline state। अब ये सारी जो हैं वो आपकी केमिस्ट्री की टर्म्स हैं। अब ये जो सारा प्रोसीजर है केमिस्ट्री की टर्म में एनीलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, जो मेटलर्जी होता है जिसे हम एक्चुअली धातकारी कहते हैं ना, धातकारी का सारा प्रोसीजर आपकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के अंदर एक मेटल को दूसरी शेप्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। अब जैसे हम मतलब प्लास्टिक भी होता तो उसको भी बनाने के लिए हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो इसी तरह ये भी प्रोसीजर होता है। हम कोलेस करते हैं जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको लो एनर्जी क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर, ठीक है। हम वही चीज़ कोलेस करना, एक तरीके को चेंज करना, जिम करना होता है। तो अगर इसके बारे में आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए बस एनीलिंग क्या है। एक्चुअली ये कन्वर्जन प्रोसीजर होता है, एक हीट से हम इसको करते हैं कन्वर्ट एक शेप से दूसरी शेप के अंदर, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्टेट पे हमने इसको लेके आना है, और क्रिस्टल्स आपकी छोटी छोटी जैसे सुइयाँ होती हैं इस तरह की फॉर्म की होती हैं। तो समझ लीजिए वही आपकी स्टेट है जो कि हमें एक्चुअली गोल्ड नोट चाहिए होती है। हीटिंग देन स्लोली कूलिंग आ सब्सटेंस टू ऑब्टेन आ स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो आपके जो हमने हीट किया होता है उसको स्लोली कूल डाउन करना होता है। एक साथ अगर हम कूल डाउन कर देंगे तो हमें एक्चुअली हमारा एम नहीं मिलेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से जैसे प्रोसीजर हमें फुलफ़िल करना है वैसे ही करना चाहिए जो हमें तरीका का दिया होता है। तो हर केमिस्ट्री का अलग, फिज़िक्स का अलग है, ठीक है। हर किसी के हिसाब से ये एक अलग सिनेरियो है। की आइडिया सिम्युलेटेड एनीलिंग कंबाइंस। तो हम इसमें क्या करते हैं इस सर्च के अंदर, हिल क्लाइंबिंग विद अ रैंडम वॉक इन सम वे दैट यील्ड्स बोथ एफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस। तो हम दोनों एनीलिंग और हिल क्लाइंबिंग दोनों को कंबाइन करते हैं और रैंडम वॉक के जरिए रैंडम थ्रू मतलब कुछ भी रैंडम स्टेट सेलेक्ट करते हैं, और क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी और कंप्लीटनेस जो है वो मिलके एक अच्छा आइडिया क्रिएट करते हैं। टेक सम अप हिल स्टेप्स टू एस्केप दी लोकल मिनिमम। तो हम क्या करते हैं, अप हिल स्टेप्स लेते हैं एस्केप बाहर निकालने के लिए टू लोकल मिनिमम। इंस्टेड ऑफ पिकिंग दी बेस्ट मूव, हम इसमें क्या करते हैं, हम के बेस्ट मूव करें, हम इसमें क्या करते हैं रैंडम मूव करते हैं, रैंडमली कोई भी। इफ़ दी मूव इम्प्रूव द सिचुएशन इट इज़ एग्जीक्यूटेड, तब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज मूव विद सम प्रोबेबिलिटी लेस देन वन, अदरवाइज वो क्या करेगा, लेस देन वन से ही प्रोबेबिलिटी के थ्रू उसको सर्च जो है वो कंटिन्यू रखेगा। फिज़िकल एनालॉगी विद दी अनीलिंग प्रोसेस। तो फिज़िकली एनालॉगी जो है वो फिज़िकल अनीलिंग के अंदर क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है। अलाउइंग लिक्विड टू ग्रेजुअली कूल अंटिल इट फ्रीजेज, उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली फॉर्म के अंदर कूल करते जाना है ताकि मतलब फ्रीजेस तब तक जब तक वो एक्चुअली कूल डाउन ना हो जाए। दी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इन दी एनर्जी ई, यहाँ पे ई एनर्जी है, ठीक है। टेम्परेचर पैरामीटर टी कंट्रोल स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस। आइडिया इसका क्या है, एस्केप लोकल मैक्सिमम होती है ना, हमने एस्केप करना है लोकल मैक्सिमा बाय अलाउइंग सम बैड मूव्स बट ग्रेजुअली डिक्रीजेज देयर फ्रिक्वेंसी। हमारा पर्पज़ क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना है इसकी फ्रिक्वेंसी को। तो यहाँ पे फंक्शन देखें लिखा हुआ, फंक्शन है सिम्युलेटेड अनीलिंग प्रॉब्लम कॉमा स्केजुअल रिटर्न अ सोल्यूशन स्टेट। ये आपने एक फंक्शन बना लिया सिम्युलेटेड हाइफन अनीलिंग के नाम से इंटू प्रॉब्लम कोमा स्केजुअलिंग। ये क्या करवा रहा है, सोल्यूशन स्टेट करवा रहा है। इनपुट प्रॉब्लम है हमारे पास, आप प्रॉब्लम स्केजुअल क्या चीज़ है, आप मैपिंग फ्रॉम टाइम टू टेम्परेचर। जी स्केजुअल वो चीज़ है जो आप मैप कर रहे हैं टाइम टू टेम्परेचर की तरफ, कितना टाइम लगेगा और कितना उसका टेम्परेचर है, क्योंकि अनीलिंग यही प्रोसीजर है। लोकल वेरिएबल करंट आनोड, आपका जो लोकल वेरिएबल है वो करंट भी होगा और एक नोड होगी। नेक्स्ट आनोड, कोई भी नेक्स्ट नोड भी हो सकती है, वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। टी क्या है, आपका टेम्परेचर है। कंट्रोलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड स्टेप, तो इस टेम्परेचर ने एक्चुअली क्या करना है, डाउनवर्ड स्टेप्स को कंट्रोल करना है ताकि सारी आपकी प्रोबेबिलिटी डाउन ही ना हो जाए एकदम से। करंट मेक नोड,
ओके करंट, ये आपका जो फंक्शन है उसकी डायरेक्शन को कह रहा है मेक नोड। करंट आपकी जो भी नोड होगी वो करंट नोड होगी। इनिशियल स्टेट प्रॉब्लम, तो हम एक्चुअली प्रॉब्लम के ऊपर ही है ना, अभी आपकी गोल स्टेट तो नहीं ना आई। फॉर लूप लगी गई है जी, टी आपका टेम्परेचर है 1 टू इनफाइनाइट डू, तब तक उसको करता जाए। टी स्केजुअल टी, ठीक है। स्केजुअल किसको करना होता है? टेम्परेचर को ही करना है ना स्केजुअल। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको जो टाइम है, टाइम टू टेम्परेचर, उसको हमने स्केजुअल करना है। इफ़ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन रिटर्न करंट। अगर आपका टेम्परेचर या टाइम ज़ीरो है तो वो रिटर्न करवा दे उसको करंट। नेक्स्ट, अ रैंडमली सिलेक्टेड सक्सेसर ऑफ करंट। सो हमने इसमें ये नहीं है कि भाई सीक्वेंस की फॉर्म में चलना है, हमने इसको इसमें कोई भी रैंडमली जो है वो सक्सेसर को सिलेक्ट करना है। डेल्टा ई, डेल्टा ई किया चीज़ों का मिक्सचर है। वैल्यू नेक्स्ट माइनस वैल्यू करंट, ठीक है। जो आपकी करंट वैल्यू है वो, और उसमें से माइनस कर दो नेक्स्ट को। इफ़ डेल्टा ई ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर वो आपका जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन करंट जो भी है आपकी नेक्स्ट स्टेट वो करंट की तरफ मूव हो जाएगी। मतलब वो आपकी क्या बन जाएगी? करंट स्टेट बन जाएगी। एल्स करंट नेक्स्ट स्टेट आपकी करंट है ओनली विद द प्रोबेबिलिटी ई की पार्ट डेल्टा ई डिवाइडेड बाय टी। Properties of simulated annealing search, one can prove if T decreases slowly enough। अगर आपकी जो T है, आपका टेम्परेचर है या आपका टाइम है, वो डिक्रीज़ हो रहा है स्लोली डिक्रीज़ हो रहा है, देन सिम्युलेटेड अनीलिंग सर्च विल फाइंड अ ग्लोबल ऑप्टिमम विद प्रोबेबिलिटी अप्रोचिंग 1, कि वो अपनी पीक वैल्यू 1 की तरफ जो है वो फाइंड आउट करें अगर वो स्लोली डिक्रीज़ हो रहा है। वाइडली यूज्ड इन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लेआउट, एयरलाइन स्केजुलिंग ETC, ठीक है। तो हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जहाँ पे हमें करनी होती है, एयरलाइन स्केजुलिंग ETC करनी होती है, वहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को सर्च करने के लिए लोकल सिम्युलेटेड अनीलिंग सर्च को यूज़ करते हैं। सेम वही चीज़ ही है जो पीछे आपको बता दिया है, ठीक है। ये वही चीज़ ही है, इसमें कोई भी ऐसी न्यू चीज़ नहीं है। वो इसलिए इन्होंने कहा है कि हर चीज़ों की जो इसमें टर्म्स लिखी हैं उसको रिकॉल हो जाए। टेम्परेचर T है यूज टू डिटरमाइन दी प्रोबेबिलिटी। हाई T लार्ज चेंजेस होती हैं, लोअर T होगा आपका, लोअर टेम्परेचर होगा तो स्मॉल चेंजेस होंगी। कूलिंग स्केजुअल क्या करता है? डिटरमाइंस रेट एट विच द टेम्परेचर T इज़ लोअर्ड। इसने क्या करना है? आपके टेम्परेचर का रेट डिटरमाइन करना है कि वो लोअर है नहीं है। लोअर्स T स्लोली इनफ द एल्गोरिथम विल फाइंड अ ग्लोबल ऑप्टिमम। तो वो आपके जो रिज़ल्ट फाइंड आउट करेगा वो बेस्ट एट बेस्ट होगा अगर आप स्लोली टेम्परेचर को करेंगे यूज़। In the beginning, aggressive for searching alternatives become conservative when time goes by, ठीक है। हम एक्चुअली पहले तो हमें लगेगा कि हमें इसको अल्टरनेट कर लेना चाहिए, लेकिन ये आपकी कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव रिसर्च है, इसके अंदर हमारा जो प्रोसीजर है वो बेस्ट काम करेगा। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा स्लोली, हमने कूल डाउन करना है उसको स्लोली, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना और रैंडमली चूज़ करते जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की सर्चेज़। कौन सी सर्चेज़? लेक्चर नंबर आपका 6 था, और उसके अंदर आपकी लोकल सर्च है जिसमें आपको हिल क्लाइंबिंग और सिम्युलेटेड अनीलिंग के बारे में बताया है। लोकल मेथड्स आप लोगों को कल रिकॉल कर दिए थे। हिल क्लाइंबिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें रैंडम पॉइंट को चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ इसमें खामियां हैं, जैसे कि लोकल मैक्सिमा पे जाके स्टे हो जाता है, मतलब पीक वैल्यू पे आने के बाद फ़ौरन से नीचे आ जाना और फिर वो उसी डाउनवर्ड एरिया में ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जो आपका अच्छा वाला हम एल्गोरिथम कहते हैं, हिल क्लाइंबिंग और सिम्युलेटेड अनीलिंग को कंबाइन कर दिया जाता है, तो देन वो आपके पास एक अच्छा वाला रिज़ल्ट, अच्छा वाला एल्गोरिथम आता है। उसमें हम लोकल मैक्सिमा को जो है, मिनिमा को डिक्रीज़ कर देते हैं, अपने टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो कूल डाउन करते हैं।
till at the freezing point you can get. सो ये हिल क्लाइंबिंग की इम्प्रूवमेंट्स थी। बाकी ये सारा इसका एल्गोरिथम है, इसको आपने बड़े अच्छे से करना है, आप लोग रीड किया करें, ठीक है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे फर्दर सर्चिस मेथड्स होने ज़रूरी हैं। जब तक आपको सर्चिस मेथड्स नहीं आएंगे तब तक आप इससे आगे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से करने हैं और केयरफुली इसको नोट्स बना लो, जैसे मर्ज़ी याद करो, ये आप लोगों के हैं, आप टू यू है, ठीक है। बड़ी केयरफुली हमने इसको डील करना है। बाकी आप लोगों को मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स कहे थे, मैं दोबारा फिर रिकॉल कर रही हूँ कि सॉफ्टवेयर सर्च करो, ठीक है। पाइथन के लिए सर्च करो या फिर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सर्च करो। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर आप कहते हैं जी लेक्चर लंबा हो गया। अल्लाह हाफिज़।